उनके दिमाग में आया था इनफाइनाइट का फॉर्मेशन उसी तरीके से हुआ है, लेकिन वो स्टेज हम लोगों के अंदर नहीं आ सकती है क्योंकि उसके लिए जो प्रोसेस हम उसको अडॉप्ट नहीं कर रहे। आ तो सकती है लेकिन उस प्रोसेस को हम अडॉप्ट ही नहीं कर रहे, क्योंकि वो भी तो मनुष्य थे। उन्होंने वो प्रोसेस अडॉप्ट की और जब उन्होंने आत्मा सोल का कनेक्शन जब सुपर सोल से उन्होंने किया तो जो एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में जब रिवॉल्व कर रही थी उनके सराउंड में गोल गोल, वो बाद में जब कनेक्शन हो गया तो इस तरीके से हो गई। और ये ज्यादातर लोगों से क्या है, परे है। इसी को बोल देते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट है आपके में, मैथ्स में है, सिंबल है इनफाइनाइट, है ना? हाँ, तो इस तरीके से होता ही नहीं। तो ये क्या होता है, जब हम अपने सोल को ना सुपर सोल से कनेक्ट करते हैं, मेडिटेट हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, तो हमारी जो शुरुआत में जो एनर्जी है जो इस तरीके से रिवॉल्व कर रही थी हमारे अराउंड मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी, वो बाद में इस तरीके से हो जाती है। तो वो ये हमसे ज्यादातर लोगों से क्या है, परे है। जैसे कि कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, उसने दुकान खोला देहरादून में, उसके लिए 10 करोड़ रुपए पहुंचाना, अपना बजट एनुअल इनकम को पहुंचाना उससे परे है, लेकिन मुकेश अंबानी से ऐसा परे नहीं है। तो इनफाइनाइट का नंबर जो चीज हमसे हमारे टेंस टू है, हम उसको रीच नहीं कर सकते, हमारा एक सपना है, उसी को ही हम जो है क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, तो इनफाइनाइट जो आपका होगा वो मेरा नहीं होगा, जो आपका वो आपके फ्रेंड का नहीं होगा। ठीक है, तो आप कंसेप्ट को क्या करें बेटा, कनेक्ट करें। कनेक्ट करके 2 फायदे होंगे, पहले समझ लो। एक तो रिवीजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और दूसरा डेली रूटीन लाइफ में भी अप्लाई कर लेंगे, और तीसरा यदि एग्जाम में नहीं आया तो दुख भी नहीं होगा, अरे आया नहीं, मैंने तो पढ़ाई बर्बाद हो गई। होता है कि नहीं? ये मान लो आपके 10 चैप्टर है और 8वां चैप्टर आपने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा और एग्जाम में नहीं आया, तो कैसे गाली देते हैं आप लोग? टीचर को देते हैं, अरे 8वां चैप्टर आपने दिया नहीं, मेरा बहुत बढ़िया तैयार था, तो ये गाली देना ही हो जाएगा। होता है नहीं सर, बताइए। तो आप कंसेप्ट से बेटा जब आप कनेक्ट होंगे, क्योंकि हम भी स्टूडेंट थे, वो फीलिंग है, हमारा बच्चा है वो भी जो है स्कूल की सर को जो है वो गलत सलत बातें बोलता है। मैंने उसे बताया कि भाई इसे कनेक्ट हो, ये रट लेता है, उसे बताया कि ऐसा नहीं करना है, रटोगे तो नंबर तो आ जाएंगे लेकिन एप्लीकेशन नहीं आएगा। अब सवाल घुमा के दे दिया, अब वो 2nd क्लास का बच्चा है, सवाल को घुमा दिया तो कहता है आप बदल के देते, स्कूल की मैम तो नहीं देती, स्कूल की मैम तो बुक से ही कराती है, ऐसा ही करना है। जबकि आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करेक्ट करेगा तो क्या वही सवाल आएगा, बुक वाला आएगा? नहीं आएगा, सवाल अलग होगा, कंसेप्ट वही लगेगा एज पर योर सिलेबस। इसके लिए कनेक्ट कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो कंसेप्ट को आप अपने से कनेक्ट करें, कहां से, डेली रूटीन लाइफ में, कि हम सुबह से शाम तक, यानी सुबह उठने से रात सोने तक, और रात में सोते वक्त हम यूज करते हैं। सोते वक्त कुछ लोग बोलते सोते वक्त भी यूज नहीं करते, सोते वक्त भी सपने आते हैं कुछ लोग। और सोना इसलिए जरूरी है कि सोते वक्त हमको एनर्जी मिलती है। सोने से एनर्जी मिलती है कि नहीं, बताइए? और एनर्जी दे कौन रहा है, सुपर सोल। तो सोना यानी जब हम सोते हैं तो सोते वक्त आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, भगवान से मिलन होता है। तो सोने समय एनर्जी मिली, उस समय हम फिजिकल लाइफ नहीं चलते हैं, क्वांटम लाइफ को जीते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ जिससे बोल सकते हैं दूसरी लैंग्वेज में। तो दोनों स्टेज में हम उस कंसेप्ट को क्या करते हैं, उपयोग में लाते हैं। एक तो सुबह से रात तक, और रात में सोने के बावजूद भी हम उसका उपयोग ला रहे हैं। लेकिन ये तभी फीलिंग आएगी जब आप उस कंसेप्ट को, मैथमेटिक्स के कंसेप्ट को, साइंस के कंसेप्ट को आप उससे कनेक्ट होंगे, ये देखेंगे कि हमारे डेली लाइफ में इसका उपयोग कहां है।
कुछ बच्चे बोलते हैं कि काउंटिंग हम पढ़ रहे हैं, इसका उपयोग कहाँ है? मैथमेटिक्स में एडिशन पढ़ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं, इसका उपयोग कहाँ है? तो छोटा यदि 2-3 डिजिट है हम सिंपल ऐड कर लेंगे, लेकिन इस सिमिलर कैटेगरी के बहुत सारे डिजिट है तो उसे मल्टीप्लाई करके हमारा जल्दी आंसर आ जाता है। तो ये डेली रूटीन लाइफ में उसका उपयोग हम लोग करते हैं, है ना? ठीक है, तो हम लोग क्या करें, कंसेप्ट को क्या करें, कनेक्ट करें कि हम पूरे दिन में कहां कहां इसका उपयोग कर सकते हैं। तो 2 फायदे होंगे, क्या? एक, डेली रूटीन लाइफ में आपका एप्लीकेशन हो जाएगा, सुबह शाम तक कहीं ना कहीं करोगे। दूसरा, कंसेप्ट जब क्लियर होगा तो सवाल आपके लगने लगेंगे। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा, आपको रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मूवी देखते हैं कि नहीं, बताओ? नहीं देखते? देखते हैं। कितने बच्चे मूवी देखते हैं बताइए? टाइम पता चलता है? नहीं। देखना अच्छा लगता है? पढ़ना अच्छा लगता है? कितने बच्चों को? यदि दोनों में ऑप्शन दिया गया कि आज 3 घंटे की मूवी चलेगी एक हॉल में और एक हॉल में मैथमेटिक्स की क्लास चलेगी, किसको अटेंड करना पसंद करें? जो ज्यादा, बिकॉज हम आपको ट्रेंड कर रहे हैं ना बेटा। सेम टाइम में एक मूवी चल रही है, आपको फिर किसी का कोई प्रेशर नहीं है। बोला कि इस हॉल में जा सकता है जिसको मूवी पसंद है, और इस हॉल में जा सकता है जिसे मैथमेटिक्स की क्लास लेनी है। किसमें संख्या ज्यादा होगी, ऐसे बताओ? मूवी वाले। तो इसलिए ऐसा प्रैक्टिकली होता है। मैं आपको, ये हम लोगों के साथ भी होता था, जो मैम और सर यहाँ पर बैठे हुए हैं उनके साथ भी होता था। ऐसा नहीं कि आप उसमें सभी के साथ ही घटना घटित होती है, हम भी उसमें इन्वॉल्व थे, ठीक है कि नहीं? तो रीजन क्या कि उसमें इंटरेस्ट ज्यादा है कि नहीं? और जब इंटरेस्ट होता है तो अपने आप उसकी तरफ अट्रैक्शन हो जाता है। रुचि से क्या होता है? अट्रैक्शन। और अट्रैक्शन से कंसंट्रेशन हो जाता है, और कंसंट्रेशन से इमेजिनेशन आ जाता है। मूवी जब देखते हैं तो अगला सीन क्या आएगा आपको पता चल जाता है बेटा कि नहीं? पता चल जाता है कि नहीं? ये इसलिए क्योंकि इमेजिनेशन आपका स्टार्ट हो गया और आप उस मूवी के कंसेप्ट को समझ लेते हैं। तो जब बाहर आते हैं तो 3 घंटे पता, 2-2.5 घंटे पता ही नहीं चलते। और फिर मैंने आपसे 2-3 महीने के बाद में मिला, मैंने बोला बेटा यार उस मूवी देखी? कितने बच्चों ने बोला कि मैंने देखी। तो फिर मैंने उस पर सवाल किया यार वो मूवी में ये सीन में क्या था? कितने बच्चे बताने के लिए कैपेबल होंगे? बताइए, हाथ खड़ा करें सारे। रिवीजन नहीं, कोई बच्चा ऐसा बोलेगा रिवाइज करके आऊंगा कल बताऊंगा, तुरंत बता दोगे, क्योंकि कंसेप्ट क्या है? क्यों क्लियर है? क्योंकि इमेजिनेशन स्टार्ट हुआ अपने आप। करना पड़ा, स्विच ऑन करना पड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन था आपका। और कंसंट्रेशन कहां से आया? इंटरेस्ट से, अट्रैक्शन से आया। अट्रैक्शन कहां से आया? इंटरेस्ट। तो जब रुचि जब होगी तभी अट्रैक्शन होगा। आप इस समाज में अट्रैक्ट हो रहे हैं, गाड़ी घोड़ा पे, बढ़िया बिल्डिंग हो, बढ़िया कोई ऑफिसर होता है, बढ़िया घपला करता है, बढ़िया बंगला बना लेता है। अभी एक हमारे जानने वाले थे, उनको ईडी का छापा पड़ा, ठीक है, पता चला 4.5 करोड़ रुपए घर पे कैश मिल गया। ठीक है, मजा आ रहा था, अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन हुआ, उन्होंने जम के गमला किया, कंसंट्रेशन हुआ। फिर बाद में फिर इतना ज्यादा अट्रैक्शन हुआ कि लिमिट बियॉन्ड हो गया, फिर दिक्कत आ गई। और जो भी उन्होंने समेटा होगा वो सब जब्त हो गया, चाहे वो पॉजिटिव वे में, चाहे वो नेगेटिव वे में। तो हमारे कहने का मतलब है कि आप सही चीज का अट्रैक्शन जब आप करोगे तो आउटपुट क्या होगा? सही। कुछ लोग गलत चीज का भी अट्रैक्शन कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। सही ईमानदारी से आपको कार्य करना है, ईमानदारी से आपको पढ़ाई करनी है,
ठीक है, आप लोगों को मोबाइल नहीं मिलता है, बाहर जो बच्चे पढ़ते हैं उनको मोबाइल मिलता है। और कई ऑफिसर्स के मैं बच्चे देखता हूं जो सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन है उत्तराखंड के, उनके बच्चों को मैं देखता हूं वो आईफोन है। अब जब आईफोन है तुरंत गूगल बाबा से पूछ लेते हैं इसके सवाल का आंसर क्या है, तो सवाल तो सही हो गया, लेकिन जब पेपर होता है तो उसमें नंबर आते ही नहीं, फेल हो जाते बेचारे। और मैंने पूछा क्या बनना है, IAS बनना है। नहीं क्यों बनना है, सब पावर है, उस पावर के लिए अट्रैक्ट हो रहे हैं, पावर से लग्जरियस लाइफ वो चाहते हैं। ये तो है ना माइंडसेट। जबकि वो ऑनेस्टी है कि डिसऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी है, क्योंकि ऑनेस्टी का मतलब है कि जो आपकी कैपेबिलिटी है उसके अनुसार जो करियर ऑब्जेक्टिव बनना उसके लिए लगना। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं 12th 11th 12th में 9th 10th में, आप तो छोटे हैं, वो उसको अट्रैक्ट करते हैं, उसको करियर ऑब्जेक्टिव बनाते हैं जिसमें लग्जरियस लाइफ है, उसे नहीं करना है, गलत दिशा हो जाएगी। आपको अपने अनुसार अपनी प्रतिभा को पहचान के उसी में ही फॉलो करना है। उसमें जब आप फॉलो करें, हमारे प्रधानमंत्री जी कितना तो 40 साल का संघर्ष किया, 40 इयर्स संघर्ष किया उन्होंने, तब सीएम बने वो, उसके बाद वो पीएम बन गए। क्योंकि स्ट्रगल से कॉन्फिडेंस आता है, एंजाइटी खत्म होता, फियर खत्म होता, प्रेशर, किसी से डरने की बात ही नहीं, क्योंकि ईमानदार है। आ जाओ कोई भी लड़ लो आके, ये ऐसा ही आपको करना है। तो यहां पर हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो शिक्षा को विद्या में बदलने का है। हमारा जो इस फील्ड में आने का जो मैं खुद IIT खड़गपुर से मैंने ग्रेजुएट किया, उसके बाद मैंने लगभग 10 साल 2 साल मैंने नौकरी की। फिर नौकरी करते थे, ऑफिस में बैठे रहते थे, लाइट फाइट गाड़ी डब्बा था, फिर मजा नहीं आया हमको। फिर मैंने कहा अपना समय बर्बाद कर रहे। फिर मेरे को लगा कि यार कुछ ऐसा करते जिससे बच्चों, कुछ लोगों का, समाज का फायदा हो। फिर मैं पढ़ाने लगा, पैसे लेके पढ़ाने लगा। यानी कि IIT देखा मैंने, बच्चों को ट्रेंड करना शुरू किया। कई बच्चे सिलेक्ट हुए, 111 अंडर 100 में मैंने बहुत सारी रैंक बच्चों ने सिलेक्ट की, मैंने नहीं की, बच्चों ने। हमने तो गाइडेंस दिया, मैं गाइडेंस सब बच्चों को दे रहा हूं, लेकिन सब बच्चे सिलेक्ट होंगे नहीं। वही बच्चा सिलेक्ट होगा जो उसको फॉलो करेगा, प्रैक्टिस करेगा और अपनी गलतियों को क्या करेगा, सुधारेगा। तो टीचर की वजह से बच्चा सेलेक्ट होता है कि अपनी वजह से, अपनी वजह से। लेकिन टीचर का क्या चाहिए, गाइडेंस। टीचर का गाइडेंस होता है, लेकिन बच्चे की मेहनत होती है। टीचर की गाइडेंस के अनुसार यदि बच्चे ने मेहनत कर ली तो क्या होगा, उसका भविष्य बन जाता है। ठीक है, तो कोचिंग सेलेक्ट नहीं करती है, कोचिंग या स्कूल जो है वो बच्चों को क्वालिफाई नहीं कराता है, बच्चा ही अपने आप को क्वालिफाई कराता है। लेकिन जिस बच्चे ने टीचर के अनुसार क्या किया, गाइडेंस को फॉलो किया है, ठीक है कि नहीं। तो कई सारे बच्चे IIT में सेलेक्ट हुए, मेडिकल में भी सेलेक्ट हुए, हजारों बच्चे। IIT में लोग 500 करीब बच्चे हम पहुंचा चुके हैं, मेडिकल में 1000 के करीब MBBS डॉक्टर बना चुके हैं। तो उनको गाइडेंस मैंने दिया, उन्होंने उसको फॉलो किया। वैसे तो बहुत सारे बच्चे पढ़े हैं, सब तो नहीं हुए सेलेक्ट। वही क्यों हुए, क्योंकि उन्होंने गाइडेंस को लेकर उसे क्या किया, फॉलो किया और प्रैक्टिस, अपनी कमियों को रिमूव किया। तो हमारे कहने का मतलब है कि आपको अट्रैक्शन किधर लेना है, सही दिशा में, गलत दिशा में नहीं, सही दिशा। तो अट्रैक्शन कैसे आएगा, बता सकता है अट्रैक्शन कैसे आता है, इंटरेस्ट से। और इंटरेस्ट बिना फायदे के आता है किसी को नहीं आता है। कोई जैसे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो फ्री में क्लासेस दे रहा है, जेई के लिए भी जीनियस स्टडी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, जो IIT एंट्रेंस के लिए, मेडिकल एंट्रेंस के लिए हम बच्चों को रहना भी फ्री देंगे, खाना भी फ्री देंगे, पढ़ाई भी फ्री देंगे। तो कई लोग, हमारे घर वाले भी कहते हैं आप सब ये कार्य करते हो, उससे फायदा क्या है। हमारा मसूरी में भी बहुत सारे 7 इंटर कॉलेज के बच्चे एक जगह आते हैं, उनको भी गाइडेंस देते हैं, हमारे अलग अलग फैकल्टी मेंबर देते हैं। और सभी फैकल्टी मेंबर बहुत ही सीनियर हैं,
ये नहीं कि 40 साल का एक्सपीरियंस है, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, डीन है, कुछ आईएएस भी हमसे जुड़े हुए हैं जो रिटायर्ड है, वर्किंग नहीं। तो इंटरेस्ट आया है, कुछ ना कुछ तो फायदा होगा। क्या फायदा है कि हमारे जो डिप्राइव्ड कम्युनिटी है, उन डिप्राइव्ड जो कम्युनिटी है उसको जो सही मार्गदर्शन तो मिल रहा है, सही मिल जाए तो जब उसे फॉलो करेंगे तो वो भी डॉक्टर इंजीनियर जो भी है उसकी स्किल्स उसके हिसाब से पहुंचेंगे। उससे समाज में जो मानसिकता का जो गैप है बेटा वो कम होगा। आज की डेट में जो सेंट जोसेफ एकेडमी में बच्चा जो जाता है उसे आता कुछ नहीं है, लेकिन ये लगता है कि मैं सेंट जोसेफ एकेडमी में पढ़ रहा हूं, आई एम द बेस्ट, ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्यू टू नेम ऑफ द स्कूल। लेकिन स्कूल में किस कार्य के लिए गया? विद्या को लेने। ठीक है, तो विद्या कब आएगी? जब इंटरेस्ट आएगा पढ़ाई में, तो आप उसे अप्लाई करोगे। लेकिन सेंट जोसेफ एकेडमी में, ब्राइट लैंड में इंटरेस्ट नहीं आ रहा। क्या इंटरेस्ट है? मेरी बिल्डिंग बहुत बड़ी है, मैं कार से जा रहा हूं, हमारे प्रिंसिपल साहब जो है BMW से आ रहे हैं। अरे बच्चे के काम में आएगा भविष्य में BMW उसकी नहीं आएगी। क्या काम में आएगा? जो टीचर ने जो गाइडेंस प्रोवाइड की, और जो आपको यहाँ पे जो फैकल्टी मेंबर मिल रहे हैं, आपको जो रेस्पेक्टेड टीचर्स आपको प्रोवाइड यहाँ पर दिए जा रहे हैं संस्थान की तरफ से, उनकी ज्यादा वैल्यू है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कम वैल्यू है, क्योंकि वही साथ में आपके जिंदगी भर रहेगा। तो आपको अट्रैक्शन कहां करना है? बिल्डिंग में नहीं, टीचर पे ध्यान देना है, टीचर के गाइडेंस पे ध्यान देना है। टीचर पे ध्यान देना है, टीचर गाइडेंस पे, टीचर गाइडेंस। ठीक है कि एक टीचर बड़ा स्मार्ट है, उसी पे ध्यान देने लगो तो वो भी गड़बड़ हो जाएगा आपका। ठीक है, टीचर के गाइडेंस पे ध्यान देना, और जब गाइडेंस आप उसे लोगे तो आपको डेली